साथियों, आप अमीर बनेंगे कि नहीं? कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स, ओनली फॉर चैट बॉक्स। अमीर, कामयाब। का सिद्धांत काम करता है। आप जब तक नहीं चाहेंगे, भगवान तो तथास्तु बोलेगा, बेटा तू एवरेज ही रहा, एवरेज ही रहा, जरूरत नहीं है। कामयाबी और सफलता जो है ना, हमारे चाहने से आती है, हमारे मांगने से आती है। कोई भी व्यक्ति आज तक बिना चाह के उसको राह नहीं मिला। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अमीर बनेंगे कि नहीं। आपने देखा होगा, कामयाबी के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कई जगह लोग जाते हैं। कई लोग पंडितों को अपना हाथ दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, भाग्य रेखा दिखाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। मैं आज आपको 10 क्वेश्चन करूंगा, 10 सवाल। उस 10 सवाल के जवाब में आपकी अमीरी छुपी हुई है। आर यू रेडी? अब आपको दिमाग में एक सवाल आएगा मेरे प्रति कि सर आप कौन से महात्मा ज्ञानी हो कि जो ये बता सकते हो मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, बट आज मैं जो कराने वाला हूं वह, जितने सीए होते हैं ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके एग्जाम में इसको पूछा जाता है। और ये वीडियो, ये जो मैं क्वेश्चन आज करने वाला हूं, ये मेरा इजाद किया हुआ नहीं है, मैंने भी कहीं से देखा। और मैंने सारी वीडियो देखने के बाद में मुझे लगा ये मीटिंग्स, ये जो सवाल है ये हमको अपनी मीटिंग्स में करनी चाहिए। ये मेरा इजाद किया हुआ नहीं है, मैं किसी का नकल कर रहा हूं, समझिए आज। तो सब तैयार है ना आप सब? मैंने बोला लास्ट तक मीटिंग में बने रहना है। दूसरा, मैंने ये कहा कि पेन कॉपी रखनी है, और हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ बैठिए। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन एक चीज को समझिएगा, अतीत अतीत से वर्तमान का निर्णय लिया जा सकता है। जैसे आज आप सुबह न्यूज़पेपर आपके घर में आई होगी, उसमें लिखा होगा आज का सूर्योदय इस समय होगा और आज का सूर्यास्त इस समय होगा। वो पेपर वाला, न्यूज वाला कैसे जान गया उसको? सोच कर देखिए, कैसे जान गया? सूर्य उगने का टाइम लिख दिया, सूर्यास्त का भी टाइम उसने लिख दिया। वो इसलिए लिख पाया साथियों, क्योंकि वो हर साल आज के दिन सूर्य कितने समय निकला था उसको पता है। उसका उसका आंकड़ा उसको पता है। पिछले साल, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, आज के दिन सूर्य कितने समय निकला था, उस अतीत के अनुसार उसने एक कल्पना की कि हाँ आज भी सूर्य इस समय निकलेगा। तो हमारा अतीत, हमारी सोच ही हमको कामयाब और नाकामयाब बनाती है। आर यू रेडी? सवालों को ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ जवाब लिखना है आपको। जवाब भी नहीं लिखना है, आपको नंबर लिखना है। और आपको ये बिल्कुल भी किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए, किसी को बताने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए गलत जवाब नहीं देना है। ये समझिए, मैं जो सवाल करूंगा उसके जवाब में आप प्रार्थी हो, मतलब पार्थ हो। पार्थ, पार्थ का मतलब ये मेरे ऊपर घटे तो मैं क्या करूंगा। पहला सवाल, आपके सामने एक ऑफर है। सवाल मत लिखिए, सवाल लिखेंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए सवाल को, समझिए। आपके सामने एक ऑफर है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब आपका बॉस, वो आपको 10 लाख रुपया अभी देने को तैयार है। आपको 10 लाख रुपया देने को अभी तैयार है, लेकिन यदि आप 1 साल इंतजार करें तो हो सकता है वो 1 करोड़ दे दे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल को। सवाल ये है, आपके पास एक ऑफर है जिसमें आपका बॉस या आपका अपलाइन आपको अभी तुरंत
10 लाख रुपया दे सकता है। लेकिन यदि आप 1 साल इंतजार करें तो हो सकता है वह आपको 1 करोड़ रुपया दे दे। सवाल सबको समझ में आ गया? दीवान जी, सवाल समझ में आ गया? रमा मैडम कुछ बोल रहे थे आप, बोलने का नहीं, चैटिंग करके बताइए। सबको समझ में आ गया? हाँ तो ऐसे हाथ करके दिखाइए। यस, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक ऑफर है जिसमें आपका बॉस, आपका अपलाइन अभी आपको 10 लाख रुपए दे रहा है। लेकिन यदि आप 1 साल इंतजार करते हैं तो हो सकता है वह आपको 1 करोड़ रुपया दे दे। अब जवाब सुनिए, 3 जवाब रख रहा हूं मैं, 3 जवाब, तीनों में से एक का चुनाव करना है। पहला, 10 लाख रुपया ले लूंगा। जवाब को भी मत लिखिए, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। पहला आपको क्या लिखना है? आपको आंसर को लिखना है, एक को सेलेक्ट करेंगे या 2 को या 3 को, वो लिखना है। पहला जवाब है 10 लाख रुपया ले लूंगा। दूसरा जवाब है 1 करोड़ का इंतजार करूंगा। तीसरा जवाब है मुझे इसमें कुछ संदेह है। राजेंद्र जी थोड़ा बैठ जाइए भाई, बैठ के देखिए। जवाब लिख लिए? 3 जवाब मैंने लिखा, 10 लाख ले लूंगा, दूसरा 1 करोड़ का इंतजार करूंगा, या तीसरा इसमें कुछ संदेह है। 1 नंबर लिखेंगे या 2 नंबर लिखेंगे या 3 नंबर, जो आपका जवाब हो वो लिखेंगे। रमा मैडम आपने क्या लिखा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। रमा मैडम ने 2 लिखा है, अरुणा मैडम ने 1 लिखा है। चलिए ओके, अब नंबर का मार्क्स लिखिए। मार्क्स, नंबर कितने मिले आपको, नंबर कितने मिले वो लिखिएगा। जिसका जवाब 1 था, 10 लाख रुपए ले लूंगा, उसको नंबर मिले 10। अपना नंबर लिख लीजिए। जिन जिन लोगों ने 1 लिखा है वो अपना नंबर 10 लिख लीजिए। जिन लोगों ने ये जवाब दिया 2 कि 1 करोड़ का इंतजार करूंगा, उनको नंबर मिले 30। जिन्होंने ये लिखा मुझे मैं 1 साल का इंतजार करूंगा, उनको नंबर मिले 30। और जिन्होंने ये लिखा कि मुझे इसमें संदेह है, उनको नंबर मिले 20। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, मीटिंग से कोई बाहर नहीं जाएगा, और जो बाहर जाना चाहे वो अभी से रिमूव कर सकता है अपने आप को, कोई जबरदस्ती या कुछ वो नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक हमने बहुत सोच समझ के लिया है साथियों। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद में ये सवाल मैंने बनाए। और आज जितने लोग ये कहते हैं कि मैं कामयाब बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, आप अपने मार्क्स को लास्ट में नोट कर लीजिए, आपकी सफलता के परिणाम आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा सवाल, रेडी? आर यू रेडी? दूसरा सवाल यह है, आप शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में गए, वहां एक ऑफर चल रहा है। ऑफर यह है कि 2 जोड़ी जूता खरीदने पर 1 जोड़ी जूता फ्री में मिलेगा। आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां एक ऑफर चल रहा है कि 2 जोड़ी जूता खरीदने पर 1 जोड़ी जूता फ्री में मिलेगा। आप क्या करेंगे? सबको सवाल क्लियर समझ में आ गया? आप शॉपिंग मॉल में गए, आपको वहां ऑफर चल रहा है, 2 जोड़ी जूता खरीदने पर 1 जोड़ी जूता फ्री। आप क्या करेंगे? अब मैं जवाब दे आपके पास में ऑप्शन रख रहा हूं। पहला ऑप्शन है, ऑफर का लाभ लूंगा ताकि 1 जोड़ी जूता फ्री में मिल जाए। ऑफर का लाभ लूंगा ताकि 1 जोड़ी जूता फ्री में मिल जाए। दूसरा जवाब, मैं श्योर नहीं हूं लूंगा कि नहीं लूंगा। और तीसरा जवाब, मैं घर से शॉपिंग लिस्ट बना के चला था, उसी को फॉलो करूंगा, 1 जोड़ी जूता ही खरीदूंगा। अपना अपना जवाब दीजिए या लिख लीजिए।
नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? पहला ऑफर था, पहला आंसर था मैं ऑफर का लाभ लूंगा, एक जोड़ी जूता फ्री में लूंगा। दूसरा, मैं श्योर नहीं हूं एक लूं या दो लूं। और तीसरा, मैं घर से शॉपिंग का लिस्ट बना के गया था, उसी को फॉलो करूंगा, एक जोड़ी जूता ही खरीदूंगा। चलिए, अब आप नंबर लिखिए, नंबर कितना नंबर आया वो आप देख लीजिए। जितने लोगों ने ये कहा कि मैं ऑफर का लाभ लूंगा, उनको नंबर मिला 10, 10 नंबर। जिन्होंने ये कहा कि मैं श्योर नहीं हूं एक लूं या दो लूं, उनको नंबर मिला 20। और जिन्होंने ये कहा मेरे बजट में एक जोड़ी जूता के लिए ही पैसा है, इसीलिए मैं एक जोड़ी ही लूंगा, ऑफर का लाभ नहीं लूंगा, उनको नंबर मिलता है 30। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, नंबर 3। शॉपिंग के लिए जाते समय या बाजार जाते समय आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं, जिसका बजट भी तय होता है। क्या आप शॉपिंग के लिए जाते समय आप शॉपिंग लिस्ट बनाकर चलते हैं, जिसका बजट भी तय होता है? जवाब सुनिए। बिना लिस्ट और बजट बनाए शॉपिंग जाने में बिना लिस्ट और बजट बनाए शॉपिंग में जाना पसंद नहीं करता। बिना लिस्ट और बजट बनाए शॉपिंग में जाना मैं पसंद नहीं करता। जिनको ये इस सवाल से सहमत हैं, वो अपना अपना आंसर ये लिखेंगे। दूसरा, मैं बजट और लिस्ट बनाने में अपना समय वेस्ट नहीं करता। मैं बजट और लिस्ट बनाने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। और तीसरा, मैं कभी-कभी शॉपिंग लिस्ट और बजट का ध्यान रखता हूं, जब मेरे पास पैसा कम होता है। मैं कभी-कभी शॉपिंग लिस्ट और बजट का ध्यान रखता हूं, जब मेरे पास पैसा कम होता है। लिख लिया आप लोगों ने अपना-अपना जवाब? 3 जवाब दिया मैंने। मैंने ये पहला जवाब दिया, मैं बजट लिस्ट और शॉपिंग लिस्ट बनाना पसंद करता हूं, मतलब उसी बजट लिस्ट बनाकर चलता हूं। दूसरा, मैं इन सब चीजों में फालतू समय वेस्ट नहीं करता। और तीसरा, मैं कभी-कभी जब पैसा कम होता है, तो अपना बजट लिस्ट और सामान का लिस्ट बनाकर चलता हूं। अब जिन जिन लोगों ने जवाब दिया नंबर 1, बिना लिस्ट और बजट बनाए मैं शॉपिंग में जाना पसंद नहीं करता, उनको नंबर मिलता है 30। जो ये कहते हैं इसमें ये सब बजट बनाने में मैं समय व्यर्थ नहीं करता, उनको मिलता है नंबर 10। और जो ये कहते हैं कि मैं कभी-कभी जब पैसा कम होता है तब बजट बनाता हूं, उनको नंबर मिलता है 20। मुझे पता है कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, अरे छोड़ ना यार, तेरे कहने से कम हम कौन सा साला अमीर और गरीब बन जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, वो एक कहावत है, दुनिया को जैसे आप देखोगे, जिस नजर से आप देखोगे वैसा नजर आए। ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक सुंदर सी लड़की रास्ते से गुजर रही है, मैं उसको पसंद करता हूं। लेकिन दूसरा जवाब, एक सुंदर सी लड़की रास्ते से गुजर रही है, वह किसी की बेटी या किसी की बहन है। लड़की कौन है? एक ही है, सुंदर है, रास्ते से गुजर रही है, देखने वाले भी एक ही है, लेकिन नजरिया, आप जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, वह नजरिया आपको दिखता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर 4। मार्केट में ब्रांडेड स्मार्टफोन आया है। मार्केट में ब्रांडेड स्मार्टफोन आया है, आपके सारे दोस्त परिवार में इसकी चर्चा है। ब्रांड न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे, या आपका पुराना फोन भी अभी चल रहा है,
उसी में काम चलाना चाहेंगे। मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए। मार्केट में ब्रांडेड टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल फोन आया है जिसकी चर्चा आपके दोस्त लोगों ने आपके पास किया, सब लोग खरीदने को तैयार हैं, या आपके पास में जो पुराना फोन है उसी से आप काम चलाना चाहेंगे? जवाब, पुराना ठीक है। पहला आंसर, पुराना ही ठीक है क्योंकि काम चल रहा है। दूसरा, अगर पैसा कहीं से आ जाए तो खरीद लूंगा। और तीसरा, मुझे किसी भी हालत में नया फोन खरीदना है। जवाब देंगे अपना अपना। पुराना ठीक है, काम चल रहा है। दूसरा, अगर कहीं से पैसा आ जाए तो खरीद लूंगा। और तीसरा, मुझे किसी भी हालत में नया फोन ही खरीदना है। सब लोग अपने आंसर दे दीजिए। जिनका जिनका आंसर एक आया, एक नंबर पहला पुराना ही ठीक है, वो कमेंट करके बताएंगे। जिनका जिनका आंसर एक नंबर आया वो कमेंट करके बताएंगे। एक लिखेंगे, एक। जिनका आंसर एक आया है पहला नंबर, वो एक लिखेंगे। जिनका दो आया है वो दो लिखेंगे। और जिनका तीन आया है वो तीन लिखेंगे। चलिए अब नंबर लिखिए। जिन्होंने एक नंबर सेलेक्ट किया उनको नंबर मिलता है 30। जिन्होंने दो नंबर, पैसा आता तो खरीद लेता, उनको मिलता है नंबर 20। और जिन्होंने तीन लिखा कि किसी भी हालत में वो मोबाइल खरीदना है, उनको नंबर मिला है 10। दीवान जी, किसी भी हालत में खरीदूंगा, धान बेच के खरीदोगे हैं? ये अमीरों का सलाह है। ये मैंने जो लिखा है, ये जो सवाल मैंने लिखा है, वो दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन हैं, कामयाबी के सूत्र जो बताते हैं, उनके द्वारा इजाद किया हुआ यह मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। मेरा आवाज ठीक है क्या? क्योंकि लाइव चली गई है मेरे यहाँ। आवाज क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आपके लिए सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? आपका बर्थडे आया, जन्मदिन आया, आपके लिए सबसे बेहतरीन जन्मदिन का गिफ्ट क्या होगा? पहला, पैसा। पहला आंसर है पैसा। दूसरा आंसर है कुछ ऐसा जो मैं अपने लिए खुद से नहीं खरीद सकता, जो मैं अपने पैसे से नहीं खरीद सकता, दूसरा दे दे, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। या तीसरा, कुछ तीसरा क्या है, मेरा मनपसंद बुक या कोई ट्यूटोरियल कोर्स। ट्यूटोरियल मतलब शिक्षाप्रद कोर्स। फिर से सवाल सुन लीजिएगा। आपके लिए सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? पहला, पैसा। दूसरा, कुछ ऐसा जो मैं अपने लिए खुद नहीं खरीद सकता। या तीसरा, मेरा मनपसंद बुक या कोई ट्यूटोरियल कोर्स। जिनका जवाब एक नंबर है वो एक कमेंट करेंगे। जिनका जवाब एक है वो एक करेंगे, जिनका जवाब दो है वो दो करेंगे, जिनका जवाब तीन है वो तीन करेंगे। चलिए अब नंबर लिखिए। जिन्होंने लिखा पैसा, एक नंबर जो लिखा उनको नंबर। जिन्होंने लिखा कुछ ऐसा जो मैं नहीं खरीद सकता, मतलब दो नंबर जिन्होंने लिखा उसको नंबर मिलता है 20। और जिन्होंने कोर्स या बुक का चुनाव किया उनको नंबर मिलता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। एक दोस्त आपको कॉल करता है, उसके पास लेटेस्ट मूवी देखने का 2 टिकट है। एक दोस्त आपको कॉल करता है, उसके पास लेटेस्ट मूवी देखने का 2 टिकट है, जिससे आपको मूवी फ्री में देखने को मौका मिलेगा। लेकिन
थिएटर 10 किलोमीटर दूर है और आपको अपनी गाड़ी से जाना है, साथ में इंटरवल जब होगा, इंटर होगा, उस समय स्नैक्स भी अपने पैसे से खरीद के खाना है, आप क्या करेंगे? आवाज आ रही है, नहीं आ रही क्या? अब आई आवाज? आवाज कट रहा था, वो लाइट चली गई थी मेरे घर में, इसीलिए नेटवर्क चला गया था। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपका दोस्त आपको कॉल करता है, उसके पास लेटेस्ट मूवी का 2 टिकट, जिससे आपको मूवी फ्री में देखने को मौका मिलेगा, लेकिन थिएटर 10 किलोमीटर दूर है, आपको अपनी गाड़ी से जाना है और इंटरवल में स्नैक्स भी खुद के पैसे से खाना है। अब 3 ऑप्शन है आपके पास में। पहला, फ्री में मूवी देखने को मौका मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? पहला जवाब, फ्री में पिक्चर देखने को मिल रहा है, कौन छोड़ेगा? दूसरा, मैं दोस्त को मना कर दूंगा क्योंकि ये खर्चा मेरे मंथली बजट और प्लान में नहीं है। तीसरा, मैं कैलकुलेट करूंगा कि पेट्रोल कितना लगेगा और स्नैक्स का पैसा कितना लगेगा। पहला जवाब मैंने लिखा, मैं फ्री का कौन छोड़ता है, मैं तो देखूंगा। दूसरा, मैं अपने दोस्त को मना कर दूंगा क्योंकि ये खर्चा मेरे मंथली बजट के प्लान में नहीं किया था। और तीसरा, मैं कैलकुलेट करूंगा कि पेट्रोल और स्नैक्स का बजट कितना होगा। अपने अपने जवाब लिख लीजिए, 1, 2 या 3। 1, 2 या 3 लिख लीजिए जवाब। जिन्होंने 1 नंबर लिखा, फ्री में कौन छोड़ेगा, उनको नंबर मिलता है 10। जिन्होंने ये लिखा, मेरे दोस्त को मना कर दूंगा क्योंकि ये मेरे बजट में नहीं है, उनको नंबर मिलता है 30। और जिन्होंने ये लिखा, कैलकुलेट करके बताऊंगा पेट्रोल और स्नैक्स का पैसा कितना लगेगा, उनको नंबर मिलता है 20। दीवान जी, आंसर मिलने के बाद में, नंबर देने के बाद में आपको जवाब नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, 3 सवाल और रह गए। 7वां नंबर का सवाल है, आपके घर में कोई नहीं है और आपको खाना खाना हो तो आप क्या करेंगे? आपके घर में कोई नहीं है, खाना बनाने वाला भी नहीं है, आप अकेले हैं और आपको खाना खाना हो तो आप क्या करेंगे? पहला, मैं अच्छे और सस्ते होटल में जाऊंगा, मैं अच्छे और सस्ते वाले होटल में जाकर खाना खाऊंगा। दूसरा, मैं घर में ही कुछ हेल्दी बना के खा लूंगा। और तीसरा, मैं इस बहाने, कोई नहीं है इसी बहाने मार्केट भी घूमूंगा और शानदार खाना खाऊंगा। अपने अपने जवाब लिखिए। 1 नंबर, मैं अच्छे और सस्ते होटल में जाऊंगा। दूसरा, मैं घर में ही कुछ हेल्दी खाना खाऊंगा। और तीसरा, मैं इस बहाने मार्केट घूमूंगा और शानदार खाना खाऊंगा। विजय जी 3 नंबर, इंद्रजीत 2 नंबर, उन्ना जी 2 नंबर, ब्रिजमोहन जी 2 नंबर। और जिनका जिनका कमेंट है वो लिखेंगे फटाफट फटाफट। दीवान जी पहले से लिखिए जवाब, पहले से जवाब लिखिए। कुछ लोगों को तो मतलब ही नहीं है, हैं? चलिए अब नंबर लिखिए। जिन्होंने सेलेक्ट किया 1, मैं अच्छा और सस्ता होटल में जाके खाना खाऊंगा, उनको नंबर मिला 20। जिन्होंने लिखा मैं घर में ही हेल्दी खाना खा लूंगा, उनको नंबर मिलता है 30। और जिन्होंने ये लिखा मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा, मार्केट घूमूंगा और शानदार खाना खाऊंगा, उनको मिला नंबर 10। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8,
बहुत डिफिकल्ट सवाल है, 8वें सवाल को समझेंगे उसके बाद जवाब देंगे। अगर आपको जॉब का ऑफर चुनना है तो क्या आप एक वेल सिक्योर जॉब का चयन करेंगे जो बोरिंग है? मतलब अगर आपको जॉब करने का ऑप्शन मिला तो आप वेल सिक्योर जॉब का चयन करेंगे, वेल पेड मतलब अच्छा सैलरी है, लेकिन उसमें जो काम दिया जाएगा वो बोरिंग है, बोरिंग बकवास है, बोर हो जाओगे उसमें। या आप फाइनेंशियल रिस्क लेकर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपको शायद मजा आए। एक ऑफर आया आपके पास में जिसमें ये कहते हैं 1 लाख रुपया सैलरी है महीने का, लेकिन काम थोड़ा बोरिंग है, उसको चुनाव करेंगे या आप फाइनेंशियल रिस्क लेकर, थोड़ा रिस्क लेकर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे आपको भविष्य में पैसिव इनकम आए और उस काम को करने में मजा आए? आपके पास तीन जवाब हैं। मेरे लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, सिक्योर जॉब करूंगा। दूसरा, मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जिससे मैं अपनी पैसिव इनकम बना सकूं। या तीसरा, मैं जॉब करना चाहूंगा जो मुझे पसंद है, जरूरी नहीं है कि तनख्वाह कम है या ज्यादा। फटाफट जवाब लिखेंगे। आपको जॉब करने का 1 लाख रुपए सैलरी का मौका मिला, लेकिन जॉब बोरिंग है। चलिए अब जी लिखा, उनको नंबर मिलता है 20। जिन्होंने ये लिखा कि मैं अपने पैसिव इनकम के लिए काम करूंगा, कुछ रिस्क लूंगा, उनको नंबर मिलता है 30। और जिन्होंने ये लिखा मैं जॉब करना चाहूंगा जो मुझे पसंद है, चाहे तनख्वाह कम हो या ज्यादा, उनको मिलता है नंबर 10। अब आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 थोड़ा और डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आपका बॉस आपको प्रमोशन का ऑफर करता है, आपका बॉस लेकिन शर्त रखता है कि आपका प्रमोशन मैं करूंगा, लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड को ऑफिस से निकालूंगा, उसके बाद करूंगा। आपका बॉस आपको ऑफर करता है कि आपको प्रमोशन करना है, मेरे को आपको प्रमोशन कर, आपका काम अच्छा है, आपका प्रमोशन होगा। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूं। अब आ रहा है आवाज? क्लियर है, क्लियर है। नेटवर्क आपके यहाँ प्रॉब्लम? चलिए फिर से, अब आ रही है आवाज? ओके ठीक है। आपका बॉस आपको प्रमोशन का ऑफर करता है, लेकिन शर्त यह रखता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को उस ऑफिस से बाहर निकाला जाए। मुझे लगता है सारे लोग सवाल समझ गए। राकेश्वर जी सवाल समझ गए? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, मैं प्रमोशन के लिए बिल्कुल मना कर दूंगा। दूसरा, मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा कि मेरा प्रमोशन मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। और मैं प्रमोशन करूंगा। तीसरा, मैं अपने दोस्त
कि पहले ऑफर का जिक्र करूंगा फिर निर्णय लूंगा। मैं पहले अपने दोस्त को पूछूंगा फिर निर्णय लूंगा। थोड़ा उटपटांग सवाल है, सवाल तो आप समझ गए, जवाब को भी सुनिए, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये था कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन शर्त ये है आपके दोस्त को बाहर निकाला जाएगा ऑफिस से। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। मैं प्रमोशन के लिए बिल्कुल मना कर दूंगा। दूसरा, मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा कि मेरा प्रमोशन मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है और प्रमोशन लूंगा। या तीसरा, मैं अपने दोस्त को ऑफर का जिक्र करूंगा फिर निर्णय लूंगा। यशवंत जी, यशवंत प्रकाश 3 नंबर, तीसरा ऑप्शन चुना है इन्होंने, 3 नंबर। देखिए, पहला तो एकदम क्लियर है, मैं प्रमोशन के लिए पूरा मना कर दूंगा। ये जो 2 नंबर और 3 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा, फिर जवाब दीजिए आप। 2 नंबर मैंने ये लिखा, मैं अपने दोस्त को सारी बातों को बताऊंगा, समझाऊंगा और प्रमोशन लूंगा। क्लियर? तीसरा नंबर मैंने ये बोला, मैं अपने दोस्त को ऑफर का जिक्र करूंगा, वो बोलेगा तब निर्णय लूंगा। अब देखो, अब जो 3 वाले थे वो 2 में आ गए। कुछ लोगों को चला गया, हमारे दोस्त है भैया, बिल्कुल कैसे करेंगे प्रमोशन, जो में जाए प्रमोशन, क्या प्रमोशन लेंगे, दोस्त तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिन्होंने ये लिखा पहला नंबर कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, उनको नंबर मिलता है 10, सिर्फ 10। जिन्होंने ये लिखा है कि मैं प्रमोशन लूंगा लेकिन अपने दोस्त को समझाकर निर्णय लूंगा, लेकिन प्रमोशन लूंगा, उनको नंबर मिलता है 30। और जिन्होंने ये कहा कि मैं अपने दोस्त को पूछने के बाद निर्णय लूंगा, यदि वो हाँ बोले तो उनको नंबर मिलता है 20। ठीक है, अब आगे लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है, आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का क्या मतलब होना चाहिए? आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का क्या मतलब होना चाहिए? हम सब मानव जीवन लिए, हम सब चाहते हैं कि इस मानव जीवन को धन्य बनाए, स्वर्ग में स्थान मिले, सफलता का पैमाना। आपके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का क्या मतलब होना चाहिए? जवाब है नंबर 1, अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है वो समय रहते कमा लूं। पहला आंसर, अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है वो समय रहते कमा लूं। दूसरा, मैं अपने जीवन को तभी सफल मानूंगा जब इस दुनिया को बदलकर बेहतर बना दूं। मैं अपनी जिंदगी को तभी सफल मानूंगा जब इस दुनिया को बदलकर बेहतर बना दूं। ये 2 नंबर हुआ। और लास्ट तीसरा नंबर, जिंदगी एक सफर है, अगर हम लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो भी हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए। ये भी सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैंने ये बोला, आप अपने अपने हिसाब से एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या होना चाहिए? 3 ऑप्शन है। पहला, अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है वो समय रहते कमा लूं। दूसरा, मैं अपने जीवन को तभी सफल मानूंगा जब इस दुनिया को बदलकर बेहतर बना दूं। और तीसरा, जिंदगी एक सफर है, अगर हम लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो भी हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए। जवाब देंगे सारे लोग? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? इंद्रजीत जी ने कहा 3 नंबर, सफल नहीं भी हो तो भी चलेगा, जीवन का आनंद लेना है। अरुणा मैडम ने कहा 1, मैं अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है वो समय रहते कमा लूं। बरसन लाल सर ने भी 1 कहा। और कमेंट?
दो नहीं, एक दो नहीं, एक एक का चुनाव करना है महेंद्र जी, एक का। ब्रिजमोहन सर ने एक कहा, टीम डिस्कवर एजुकेशन ने एक कहा, रमा यादव मैडम ने एक कहा, यशवंत प्रकाश भगत ने एक कहा, रामेश्वर दीवान जी एक, ध्रुव कुमार जी तीन। एक दो नहीं, एक या दो। दिलीप चंद्राकर जी ने कहा दो। चलिए अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं। जिनका आंसर एक था, वन था, उसको नंबर मिला 30। जिसका आंसर वन रहा उनको नंबर मिला 30। जिनका आंसर टू रहा, दो, उनको नंबर मिला 10। जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस दुनिया को बदल दूंगा तभी अपने आप को सफल मानूंगा, उनको नंबर मिला 10। और तीसरा, जिन लोगों ने ये कहा जिंदगी एक सफर है, लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो भी सफर का आनंद लेना चाहिए, इनको नंबर मिला है 20। ये मेरा 10 सवाल रहा आपसे। अब अपने टोटल नंबर को काउंट कीजिए, टोटल नंबर को काउंट कीजिए, 1 से लेके 10 तक के जो आपने जवाब दिया, टोटल नंबर को काउंट कीजिए। और मैं एक एक आदमी से पूछूंगा आपका नंबर क्या रहा, टोटल नंबर। टोटल नंबर काउंट कर लीजिए अपना। चलिए अब मैं बारी बारी से पूछता हूं। ध्रुव कुमार सर, आपका नंबर कितना आया टोटल? ध्रुव कुमार सर कमेंट करके बताएंगे। ध्रुव सर का नंबर आया 290। अब्दुल रजाक दिल्ली से कमेंट करेंगे सर। अब्दुल रजाक सर, कितना नंबर आया आपका? नहीं, मैं बारी बारी से पूछ रहा हूँ, बारी बारी से दीजिएगा नंबर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलिए, अब्दुल रजाक सर ने शायद अपना मार्किंग ही नहीं किया है। अरुणा सिंह ठाकुर मैम का नंबर आया 250। अब्दुल रजाक नोट नो पार्टिसिपेट सर, ओके कोई बात नहीं सर। अरुणा ठाकुर मैडम का नंबर आया 250। पोर्ते, अशोक पोर्ते, अशोक पोर्ते, इन्होंने भी पार्टिसिपेट शायद नहीं किया। BL साहू सर, बरसन लाल साहू सर, बरसन साहू सर काउंटिंग नो, काउंटिंग नंबर बरसन लाल साहू सर 270। भीमू, भीमू जी आपका नंबर कितना आया? अशोक पोर्ते 200। भीमू सर आपका नंबर कितना आया? 270। ब्रिजमोहन साहू, ब्रिजमोहन साहू 260। चक्रधारी दास अंबिकापुर, शायद इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दीपक टोप्पो, मैं प्लान में हूँ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ऐसे नंबर तो हम सारे लोगों को, देखिए ये जीवन का एक खेल था। नंबर देना, नंबर लेने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन कुछ पैमाने ऐसे हैं, कुछ आंकड़े ऐसे लोगों ने बना, जो बुद्धिजीवी हैं और जो विद्वान लोग हैं और जो जो धनी लोग हैं, उन्होंने बना के रखा है कि हम उस नियम पर अपने जीवन को चलाते हैं। जो कामयाब लोग हैं उनके नियम पर, तो जरूर हम कामयाबी की ओर जाते हैं। तो साथियों, 300 अंक का ये टोटल एग्जामिनेशन था,
जिसमें से पासिंग नंबर था 210। 210 से ऊपर आने वाले जरूर एक दिन अमीर और कामयाब बनेंगे, यदि आप दिल से इसका आंसर दिए होंगे तो। 210 से ऊपर आने वाले जरूर अमीर और कामयाब बनेंगे। 250 से ऊपर आने वाले, 250 से ऊपर जो ला चुके हैं वो आधी कामयाबी ले चुके हैं। नहीं तो जिनका जिनका 250 से ऊपर आया है आप देख लीजिए, आधी कामयाबी ले चुके हैं। 290 280 से ऊपर जिनका आया है वो कामयाब हैं, और जो 210 से नीचे हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है, उनको कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे इसमें सवाल किए। देखिए मैंने एक सवाल किया था, आपको याद होगा, फ्री में मूवी का टिकट मिल रहा है, किसी ने पेट्रोल का परवाह नहीं किया, 10 किलोमीटर दूरी का परवाह नहीं किया, फ्री में। अरे फ्री है भैया, चलो है। मैंने इंपॉर्टेंट सवाल ये किया था, आपके दोस्त को नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, आपका प्रमोशन करेगा, शर्त क्या है? कुछ लोगों ने कहा दोस्त की चिंता है भाई, अपने बारे में पहले सोचो। इस सवाल से क्या आंसर मिला? स्वार्थी बनो अपने जीवन के लिए। जब तक अपने जीवन के लिए, अपने फैमिली के लिए स्वार्थी नहीं बनोगे, आपका अपने जीवन के लिए स्वार्थ नहीं है तो आपके बारे में कौन सोचेगा? अपने जीवन के लिए स्वार्थी बनो, अपने परिवार के लिए स्वार्थी बनो। मैंने लास्ट जो सवाल किया था उसमें लिखा था कामयाबी का सही मतलब क्या होता है, अब अच्छी जिंदगी का क्या मतलब होना चाहिए। कुछ लोगों को जवाब आया मैं पूरी दुनिया को बदलूंगा तब कामयाब मानूंगा। अरे दुनिया को बदलने कहाँ जाएंगे हम, अपने आप को तो पहले बदलें, अपने परिवार को पहले तो बदलें। कुछ लोगों ने कहा संतुष्टि पूर्वक, कामयाब नहीं भी हुए तो चलेगा, जिंदगी सफर है। आपका सवाल जवाब एवरेज था, एवरेज। आपका सोच थोड़ा सा सही भी है, थोड़ा सा गलत भी है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा मैं अपनी जिंदगी में जितनी दौलत कमानी है वो समय रहते कमा लूं। दांत ही नहीं है और चना दिया जाए तो कुछ मतलब है? आज नौकरी वालों का जीवन ऐसे ही चलता है। आप देखिए, जब जवानी होती है, जब तक शरीर चलता है तब तक वो समय नहीं रहता, और जैसे ही जवानी खत्म होती है समय ही समय, लेकिन जवानी खत्म। तो साथियों, हम कल जो मैंने एक चीज बताया था, 4 गांव 4 साल 4 करोड़, उसकी ट्रेनिंग हम कल करेंगे। उसका पीडीएफ पीपीटी मेरा बन गया है, हम कल वो ट्रेनिंग करेंगे। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में अटेंड कराइए। सुबह का जूम मीटिंग मिस नहीं होगा, जिस दिन मिस होगा मैं पहले से बता दूंगा, एक दिन पहले मिस नहीं होगा। सेम लिंक सेम जगह सेम टाइम रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं। और एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं, 27 और 28 तारीख को हमारे कंपनी का रीपर्चेस स्टार्ट हो रहा है, और टाइम टू टाइम 5 तारीख को हम आपको खाते में पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। 27 और 28 तारीख को हमारा रीपर्चेस स्टार्ट हो जाएगा। समझिए मार्च का जो महीना है वो हमारी कंपनी का बिगिनिंग टाइम होगा, और मार्च महीने में एक से बढ़कर एक ऑफर, ज्वाइनिंग में, रीपर्चेस में, सेल्फ परचेस में हम एक से एक ऑफर देने वाले हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का नियत साफ है, हम जो बोलेंगे हम बोलेंगे वही, जो करेंगे, और जो करेंगे उसको वादा पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें से हो सकता है कि मैं देख रहा था कि सभी लोग शुरुआत से नहीं जुड़े थे, हो सकता है किन्हीं का कोई पॉइंट छूट गया होगा, या बहुत सारे लोग इस मतलब एक्टिविटी में भाग नहीं लिए हैं। तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, देख करके जरूर इसको इम्प्लीमेंट करिए एक बार। कहाँ कहाँ पे हम लोग किस चीज़ें से कहना चाहिए कि गलतियां करते हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की ओर चल जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर रहेगा तो आप कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से किसी को प्लान नहीं बता पाएंगे। तो इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान देते हुए अपने प्लान को लोगों को दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लान दिखाएं। क्योंकि लोग जितना ज़्यादा ज्वाइनिंग होगा उतना ज़्यादा सफलता के आपके कहना चाहिए कि नज़दीक आप रहेंगे। तो हो सके तो जितने ज़्यादा लोगों को, जो भले नहीं जुड़ रहा है लेकिन कम से कम 1000 लोगों तक अगर आप प्लान दिखा देते हैं
तो निश्चित ही रहेगा कि उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे और आपका सफलता निश्चित है। तो कोशिश करिए ऑनलाइन सोशल मीडिया से या फिर ऑफलाइन जैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है। इस मोर लाइफ के प्लान को लेकर के निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड में कर दूंगा ताकि आप दोबारा देख सके। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।